Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों का विकास किस तरह से हुआ है और क्या क्या इससे हमें डैमेज हुआ है अधिक यूज करने से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संसाधन जो हुआ रिसोर्स एक तरह से क्या है कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो रिसोर्स है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, नेचर के थ्रू हमको प्रकृति की देन है, प्रकृति से हमें मिला है और उनको क्या करते हैं वो अनाधून अनावश्यक डिस्क्रिमिनेटरी रूप से इसका यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हमारे सोसाइटी में समाज में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, ऐसा बिलीव करते हैं, बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा समझ रहे हैं कि वो हमें नेचर से फ्री में गिफ्ट के रूप में हमें मिला है रिसोर्स। एज ए रिजल्ट क्या हुआ उसके बदला में, ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस हैज लीड टू द फ्लोइंग मेजर प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम उत्पन्न हो गए हैं, समस्या। इसमें से क्या हुआ, क्यों हुए हैं, उसका कारण क्या है कि कुछ व्यक्ति हैं जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर द सेटिस्फाइंग द क्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, जो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो हमारा संसाधन है उसका ज़्यादा ह्रास हुआ है और क्षति हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है। सेकंड नंबर में एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्स इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट। टू टाइप्स में हमारा सोसाइटी बट गया है। इसमें एक है कि जो संसाधन संपन्न है, जो संसाधन है उनके पास, तो दूसरा है कि उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन विहीन है, या इसको कहें एक अमीर लोग और दूसरा गरीब लोग। इस तरह से दो भाग में डिवाइड हो गया है हमारा रिसोर्स। ठीक है। थर्ड नंबर में है कि संसाधन जो हमारा रिसोर्स था जिसको अनाधून अनावश्यक रूप से यूज के लिए अपना बहुत अधिक इसको काटा गया, या फिर कहो बहुत ही ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जिसके कारण हो गया अनाधून। इसका जब रिसोर्स का हम यूज कर रहे लेंगे तो उसके कारण क्या है कि वैसी परिस्थिति का उत्पन्न हो गया हमारे वर्ल्ड में। से एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट नंबर में कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जो भूमंडलीय तापन, या फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होता है हमारा, जो कि हमें सेफ्टी प्रदान करता है, जिसका भी अवक्षय हो गया, क्षरण हो गया है। और थर्ड नंबर में है पोल्यूशन भी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ गया है, जो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया है। और फिर लैंड डिग्रेशन यानी भूमि का निम्नीकरण हो गया है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। इस तरह से क्या हुआ कि संकट और जो विपरीत जो परिस्थिति हुआ से निपटने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए तथा भविष्य में ऐसा नहीं पैदा हो संकट, उसको रोकने के लिए रिसोर्स को क्या हुआ कि न्यायसंगत रूप से बंटवारा किया गया तथा उसका यूज आवश्यकता के अनुसार ही किया गया है। ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि एक प्लानिंग किया गया है, योजना बनाया गया है, एक जो इस तरह की जो प्लानिंग किया गया है उसको कहा गया है सतत विकास, पोषणीय विकास, यानी यूनिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
के थ्रू क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसको कोई भी नुकसान न हो, और जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकता है, उसको जो ज़रूरत है उसको भी बिना अवहेलना किए बिना ही जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसी को कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसी को लिखता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। कि ऐसा जो पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए और क्या उसके साथ भविष्य के पीढ़ी के लिए भी रहे, तो इस तरह को सतत पोषणीय विकास कहा जाता। इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट के लिए जो यूज किया जाने वाला जो रिसोर्स है सो इन्वायरमेंट के कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और साथ ही साथ क्या है कि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को न्याय संगत रूप से सभी के लिए यूज हो, ताकि जो आने वाले जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसके लिए भी कुछ संसाधन को बचा रह सके। इस तरह से होने वाला डेवलपमेंट को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जाने आगे हम लोग जानेंगे रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, यानी रियो डी जेनेरो का जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था, वो किस लिए किया गया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये वर्ल्ड लेवल पर जो हमारा जो पर्यावरण का जो संरक्षण के रूप में था, और जो सामाजिक या आर्थिक, सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो समस्या थे उसी को हल करने के लिए या कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही जो ब्राज़ील शहर, ब्राज़ील के एक सिटी है वहाँ रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, वहाँ पर 1992 में एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था ये पृथ्वी सम्मेलन का, वहीं रियो डी जेनेरो में 1992 में, उसी को हम रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में ही वर्ल्ड की 178 से भी अधिक कहिए हेड ऑफ स्टेट, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तो 178 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, हेड ऑफ स्टेट, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। किसमें? अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो नेता लीडर लोग आए थे, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर, और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता पर एक सिग्नेचर किया था, एक घोषणा पत्र बनाया था, जिस पर वो सिग्नेचर किया था कि किस तरह से इसको कम किया जा सके, पोल्यूशन को कम किया जा सके, या फिर क्लाइमेट चेंज को अच्छा किया जा सके, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी अच्छा किया जा सके। ठीक है, इस सम्मेलन में जो ग्लोबल एक एक्सरसाइज में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो भूमंडलीय वन सिद्धांत पर भी सहमति बना था, और एजेंडा 21 था, जो 21 सेंचुरी में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत पोषणीय विकास जो कहे थे, उसके लिए ये एजेंडा 21 जो हुआ, एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया गया था, वहाँ से पास किया गया था किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे एजेंडा 21 के बारे में कि एजेंडा 21 है क्या। तो एजेंडा 21 जो है एक तरह से घोषणा पत्र है या फिर एजेंडा है, वो काम करने के एक लिस्ट बनाया गया, जिसे कहाँ रियो डी जेनेरो जो अर्थ समिट
1992 में स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? मेन एम जो होता है कि सभी के लिए समान हित हो, पारस्परिक जो आवश्यकता हो, नेसेसरी जो लोगों के लिए है वो चीज़, एवं सभी राष्ट्राध्यक्ष को सम्मिलित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था के अनुसार जो वर्ल्ड के सहयोग के द्वारा ही जो हमारा इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है, जो पर्यावरण में जो क्षति हो रहा है, या फिर पॉवर्टी जो गरीबी है, या फिर डिसीज जो रोग हुआ, उससे किस तरह से निपटा जाए, इसको समाप्त किया जाए या कम किया जाए, उसी के बारे में इसमें एजेंडा बनाया गया था, एजेंडा 21 में। और इसका मेन एम था, मुख्य उद्देश्य था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी जो प्रत्येक, इसका था कि प्रत्येक जितना भी स्थानीय निकाय है लोकल गवर्नमेंट का, उस पर अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 को भी तैयार किया जा सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने एजेंडा 21 के बारे में। मुख्य रूप से इसका क्या काम था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि एजेंडा 21 जो था, जो नेचुरल जो वायलेंस जो होता है, प्राकृतिक वायलेंस को बनाए रखना था, और इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन होता है उसको रोकना था, और फिर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास का जो रास्ता था उसको अपनाना था। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जो हमारे फार्मर हैं, किसान को भी इन्वायरमेंट के बारे में उसको जानकारी देना था, ताकि वो लोग भी समझ सके, और जो पोल्यूशन को जो फैला रहे थे उनको रोकने के लिए उस पर फाइन के भी प्रावधान किया गया था, फाइन भी लगाया जाए। और उसके साथ साथ जो एनर्जी का जो अधिक स्किल तरीके से उसका यूज किया जा सके। इस तरह से हम जाने रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21 के बारे में। ओके।